स्थापित होंगे। आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, प्रदेश में सुशासन को समर्पित मैं सदन के माध्यम से मेरे विधानसभा चौटन के उत्तर चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जब रण क्षेत्र बजट कॉपी को मैंने हमारा नमक उद्योग को लेकर बड़ी बारीकी से पढ़ा, प्लीज, तो उसमें देखा कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र का कहीं नाम नहीं था। हो सकता है कि आपकी सरकार को मेरे से पीड़ा हो सकती है, लेकिन क्या मेरे क्षेत्र की जनता से पीड़ा है? वोट तो आपको भी दिया, थोड़ा कम दिया होगा तो थोड़ा कम बजट दे देते, लेकिन बड़ी खुशी होती कि इस बजट की कॉपी में परबतसर का नाम होता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि परबतसर वो धरती है जहां वीर तेजाजी महाराज का पशु मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो राणाबाई जी की धरती है जिसने ऐसे सूरवीरों को पैदा किया है जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन करने का काम किया। अगर इस बजट में आप लोग कुछ काम नहीं दे सकते थे तो कम से कम हमारी सरकार द्वारा जो काम चालू है उनको समीक्षा के नाम पर आप लोगों ने बंद कर दिया। कम से कम मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि 41 करोड़ रुपए का उपजिला अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया जिसको आपने रोक दिया। जेजेएम का काम 1800 रुपए की रसीदें काट कर उनके घर में पाइपलाइन लगा दी, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उसको, किसान को, गरीब को पीने के लिए पानी मिले। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हम कौन से आर्थिक नियोजन की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में जन्म लेने वाला हर बच्चा 70,800 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है, जहां हम कैसे अग्रणी राजस्थान की संकल्पना की कल्पना कर सकते हैं। सभापति महोदय, आज इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे शख्स को आप लोगों ने बिठा रखा है। कहते हैं ना, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो कौन रखवाली करेगा। इस गरिमामयी सदन में उनके द्वारा ये झूठ बोला जाता है कि प्रदेश में किसी भी स्कूल के अंदर बिना छत के बच्चों को पढ़ाई नहीं होती, और दूसरे दिन पत्रकार और पत्रिका के अंदर हम लोग देखते हैं कि उनके खुद के जिले में दर्जनों भर स्कूलों में बिना छत के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में नामांकन कम हो गया। मेरी परबतसर विधानसभा क्षेत्र में जहां पिछले साल 34,000 नामांकन था, वो इस बार घटकर 21,000 हो गया। हम किस राजस्थान की बात कर रहे हैं जब हमारी आने वाली पीढ़ी को हम लोग ऐसी सुविधा नहीं दे सकते जिससे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। वो आने वाले समय में उन पूंजीपतियों के बच्चों के बराबर सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। मैं आज आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहूंगा कि आज इस प्रदेश के नौजवान की यह दशा है कि वो ये कहता है कि जो लोग पेपर लीक के नाम पे, जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर या रोज घड़ियाली आंसू बहाते थे, और सरकार में आने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं। इस प्रदेश और देश में आज भी छत गिर जाती है, पुल बह जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं स्थगित हो जाती है, पूंजीपतियों के खजाने भर जाते हैं, महलों और किलों के रौनक आ जाती है, लेकिन उस गरीब के घर में झोपड़ी में बल्ब आज भी नहीं जल रहा। और जब ये सारी दिशाएं, सारी स्थितियां पैदा हो जाती है, तब इस प्रदेश और देश में जब सारे हक छीन लिए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा का हक हो, चाहे चिकित्सा का हक हो, चाहे न्याय का हक हो, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हो, उन सब हक को जब छीन लिया जाता है तो एक व्यक्ति परेशान होकर, विवश होकर चप्पल और थप्पड़ का हक का प्रयोग करता है। थप्पड़ से कुछ याद आया? आप लोगों को मेरी मुफ्त में सलाह है कि बड़े बड़े दुपट्टे सिलवा लो, क्योंकि आपकी सरकार पिछले 6 महीने में पूरे प्रदेश में विश्वास खो चुकी है। बाबा रामदेव की तरह ये दुपट्टा मुंह ढक कर आपकी जान बचाने के काम आएगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा सभापति महोदय कि हम नौजवान छात्र संघ की राजनीति करके यहाँ आए। मेरे साथ सैकड़ों ऐसे छात्र नेता है जो इस सदन में और इस प्रदेश और देश की संसद में भी वो उनका
माननीय सभापति महोदय, Please. मैं आपके माध्यम से अंकित प्रदेश की आप प्रारंभ करें। माननीय सभापति महोदय,